17 साल के बाद बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान लंदन से ढाका पहुंच गए हैं। तो ये बड़ी खबर बांग्लादेश से बहुत बड़ी हलचल है, क्योंकि तारिक रहमान वापस आ गए हैं। लंदन में रह रहे थे और अब ढाका में जब वो लौटे हैं तो बीएनपी के लाखों समर्थकों का हुजूम उमड़ा है। ढाका में उस्मान हादी की हत्या और हिंदू दीपू दास की मॉब लिंचिंग के बाद भारी बवाल के बीच में तारिक रहमान ढाका पहुंचे। फरवरी में बांग्लादेश में चुनावों को देखते हुए तारिक रहमान की वापसी को अहम माना जा रहा है। भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी तारिक रहमान को देखा जा रहा है। ऐसे समय में उनकी वापसी हुई है जब बांग्लादेश में बहुत नाजुक दौर से बांग्लादेश गुजर रहा है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, और लेकिन उनके नियंत्रण में न वहां के कट्टरपंथी हैं, न वहां के लोग हैं, न लॉ एंड ऑर्डर है। हिंदुओं का कत्लेआम मचा रखा है। और उन 17 सालों के बाद तारिक अनवर वापस लौटे हैं। तारिक अनवर जैसे गए थे बिल्कुल उसी तरह से शेख हसीना को भी बांग्लादेश छोड़ना पड़ना था, और अब तारिक अनवर वापस लौटे हैं तो उनके समर्थकों का हुजूम लौटा है। भारत की इस पर निगाहें हैं। तारिक रहमान पर भी भारत की निगाहें होंगी, क्योंकि यह एक ऐसा प्रदेश है जब बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे लग नहीं रहे, लेकिन एक उदार और अधिक लोकतांत्रिक विकल्प तारिक रहमान दे सकते हैं। इसीलिए इस पर निगाहें। अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तारिक रहमान ढाका लौटे हैं। वो लंदन में रह रहे थे और बीते 17 सालों से वो बांग्लादेश से बाहर थे। भ्रष्टाचार के आरोप थे जब वो बांग्लादेश में थे। जब उनकी माता सत्ता में थी तब बहुत गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा और उनको उसी तरह से एक तरीके से भागकर जाना पड़ा। और अब 17 सालों के बाद उनकी ढाका वापसी हुई है। उनके जो समर्थक हैं वो बड़े उत्साहित हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वो एक सभा को संबोधित करने जा रहे हैं और उस सभा को संबोधित करते हुए उनकी उस स्पीच पर सबकी निगाहें रहेंगी। उस स्पीच में भविष्य का बांग्लादेश दिखाई देगा कि बांग्लादेश की राह कैसे रहने वाली है। और ये पहली मुलाकात खालिदा जिया के साथ, अपनी माता के साथ उनकी मुलाकात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वापस बांग्लादेश लौट आए हैं। बांग्लादेश इस समय बहुत बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और जो वहां पर हिंदू इस समय हैं वो डर के माहौल में है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि क्या अगले दिन का सूरज वो देख पाएंगे कि नहीं। कट्टरपंथियों पर जो कट्टरता है उनके माथे पर सवार है, खून दौड़ रहा है और वो कत्लेआम वहां मचा रहे हैं। और अब 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले तो परिजनों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खालिदा जिया से उनकी ये मुलाकात है। 17 साल के बाद उनकी ये ढाका वापसी है। और आप देखिए ढाका में लोगों का हुजूम, और ये वो लोग हैं जो उनके समर्थक हैं, उनकी पार्टी के समर्थक हैं। वो वहां सड़कों पर दिख रहे हैं, वहां उस प्रांगण में दिख रहे हैं, उस रैली स्थल पर दिख रहे हैं और कई घंटे पहले से दिख रहे हैं। अभी तो समय है उनके इस संबोधन में, लेकिन अभी से लोग वहां पर जुटे हुए जो इंतजार कर रहे हैं। और तारिक रहमान को भावी प्रधानमंत्री भी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर इजाजत तो है नहीं अब चुनाव लड़ने की शेख हसीना की पार्टी को। तो ऐसे में वही एकमात्र विकल्प के तौर पर देखे भी जा रहे हैं। और सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस समय हमारे साथ बांग्लादेश से ही जुड़ गए हैं। आशुतोष, हमें तस्वीरें तो दिख रही हैं वहां से कि सुबह से लोग वहां पर पहुंच गए हैं। कितनी बड़ी संख्या है, कितना बड़ा हुजूम है जो तारिक रहमान का वहां पर समर्थन करने के लिए, उनको देखने के लिए पहुंचा है? व्यवस्था राजीव 30 से 40 लाख लोगों की थी, लेकिन अभी जो संख्या पूरे ढाका की, आप तो उस जगह की देख रहे हैं 300 फीट की रोड, वहां से आगे से लेकर के उनको अपने जहां उन पर भर्ती है उनसे जब मिलने जाएंगे उस पूरे रास्ते में भी हजारों लाखों का हुजूम है। ये संख्या 50 लाख 60 लाख से कहीं ज्यादा है। जितनी ट्रेनें हैं बांग्लादेश में सब बंद हैं। सब जो है उनको लेकर के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से ढाका आई है। जिस चौराहे पर मैं खड़ा हूँ, दरअसल इसी चौराहे से तारिक रहमान का काफिला गुजरने वाला है और इसी वजह से हर चौराहे पर लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं। बैनर, पोस्टर हैं, वाद्य इंस्ट्रूमेंट हैं और इसी के साथ लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, इंतजार करने बैठे हैं। यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर या तो बीएनपी का झंडा या तारिक रहमान की फोटो ना हो, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का आयोजन नहीं है। ये बीएनपी से ज्यादा बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश के भविष्य की बात है। और वो भविष्य तभी होता है जो हम कहते हैं कि राजनीति में स्थिरता आनी जरूरी है। वो स्थिरता जो पिछले 1.5 साल से मिसिंग थी, वो 1.5 साल से गायब थी, क्योंकि एक आंदोलन के बाद जो रूपरेखा थी वो बदली हुई थी। और इसीलिए तारिक रहमान बिल्कुल अपने आप में इस समय के हाथ से चीजें बाहर जाती हुई दिखी, नियंत्रण में नहीं दिखी। लेकिन मैं भारत के परिप्रेक्ष्य से समझना चाहूंगा कि अगर तारिक सत्ता में बैठते हैं तो ये भारत के लिए अच्छा है या बुरा? क्योंकि इतिहास तो कहता है कि भारत के प्रति कोई बहुत ज्यादा अच्छा रवैया रखते नहीं है वो।
देखिए, खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी। ऐसा नहीं कि उनका भारत के साथ मिलना जुलना नहीं था, दौरा नहीं था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो मुलाकातें तब भी थी। और ये रिश्ते जो कूटनीतिक रिश्ते होते हैं, ये इस पर भी निर्भर करते हैं कि दो देशों के बीच जो लैंडस्केप है वो कैसा है। भारत सबसे करीबी मित्र है इस समय, और करीबी बॉर्डर भी है, लैंड बॉर्डर भी है, सी और रिवर बॉर्डर भी, रिवराइन टेरेन भी है। बांग्लादेश के लोगों की बहुत सारी जरूरतें हैं, व्यापार है, व्यापारिक जो है रिश्ते हैं वो भारत के साथ हैं। हजारों लोग मेडिकल वीजा पर इलाज के लिए भारत आते हैं। बांग्लादेश के छात्र हजारों की संख्या में यहाँ पढ़ते हैं। लोगों की जो जरूरत होती है, लोगों की जो उम्मीद होती है, बहुत बार सरकार उसके विपरीत नहीं कर पाती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तारिक रहमान जिस समय खालिदा जिया की सरकार में 2006 में वो कोई पद पर तो थे नहीं, वो पर्दे के पीछे काम करते थे। जब वो गए तो उन पर भ्रष्टाचार इन सब के आरोप लगे। अब जब वो आए हैं तो उन्होंने ये देखा है कि उनकी सरकार जाने के बाद अवामी लीग ने उनके साथ क्या किया। उन्होंने ये भी देखा है कि अवामी लीग की भी सरकार चली के वो पावर में आ रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा है कि दक्षिण एशिया में, अब बांग्लादेश में अपने आप वो सबसे बड़ा चेहरा है। तो यही तो उनकी जिम्मेदारी होगी, आंतरिक व्यवस्था बहाल करना, दक्षिण एशिया में शांति के लिए बांग्लादेश की स्थिति बेहतर हो, और सबसे पड़ोसी जो देश है, जो बांग्लादेश की लिबरेशन में जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा है, उससे रिश्ते बेहतर हों। उम्मीद है, मसला है, मैं कुछ लोगों से यहाँ पे बात कर रहा था जो मेरे साथ आए। कबीर जरा, ये हमारे साथ लगातार सुबह से हैं, और ये वो लोग हैं जो लगातार उम्मीद ही करके बैठे हैं। हम ये समझते हैं, सलाम, भारत के साथ जो रिश्ते हैं, हमने देखा कि तारिक रहमान के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होगी उसको ठीक करने की। पहला जिम्मेदारी होगा जो भारत के साथ हम लोगों का समन से और बंधुत्व से और फ्रेंडशिप के अंदर जो जितना भी हो सके स्थितिशील लेना है, उसका एक चैलेंज है। ये जरूरतें हैं। मैं आपको ये बताऊं, बीएनपी के जो सेलेक्ट कमेटी के सदस्य हैं, मैं उनका इंटरव्यू करने गया था मिलने के लिए। ये सवाल मैंने पूछा था कि इंडो बांग्लादेश रिलेशन जो इस समय सबसे कड़वे चरम पर है, तो ठीक है, वो भी मान रहे हैं यही तो चुनौती है। और दरअसल जब आप एक पद पर होते हैं, सरकार स्थिर होती है, आंतरिक दृष्टि से आप उतर चुके होते हैं, तब कोशिश होती है, उम्मीद जरूर की जा सकती है कि जो रिश्ते कड़वाहट हैं वो बिल्कुल ठीक जरूर हो आशुतोष, जाए। उम्मीद पर दुनिया काम है और उम्मीद ही कर सकते हैं।